हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पद्मा नगर में और आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 7 की कुछ लेडीज़ और कुछ जेंट्स ने मिलकर आज शिवसेना शिंदेगढ़ के जो भिवंडी वेस्ट के अल्पसंख्यक समिति के जो प्रेसिडेंट है फ़हीम जी, आज उनके साथ मिलकर पार्टी में प्रवेश किया है और आने वाले इलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें कही है। अब चलिए जानते हैं कि इलेक्शन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने जो पार्टी को ज्वाइन किया है या ये जो कह रहे हैं, क्या वाकई में वो इलेक्शन के लिए काम करेंगे या बस सिर्फ ऐसा ही है। चलिए आइए पूछते हैं उनसे। फ़हीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं देख रहा हूं कि वार्ड नंबर 7 की बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स ने आज शिंदेगढ़ में प्रवेश किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले जय महाराष्ट्र बोलना चाहूँगा। और जो हमारे माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का काम है, उनको देखते हुए महाराष्ट्र भिवंडी में ही नहीं, वार्ड में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में लोग शामिल हो रहे हैं। इसका ये रीज़न है कि उनका काम जो अच्छा है, जो कि वो सोचते नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, सबके लिए पहुँचे रहते हैं हर जगह महाराष्ट्र के अंदर। वो सबको उनको भी दिखता है कि कौन काम कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसलिए पार्टी में वो प्रवेश किए। उनको लेटर दिया गया, मुझे पूरा भरोसा है कि जो उनको लेटर दिया गया वो खरे उतरेंगे। और मैं उनकी गारंटी देता हूं कि जो काम ऑलरेडी वो पहले करते हुए आ रहे थे, सदस्य रहते हुए, अभी उनको पोस्ट दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उसी पोस्ट पे वो बरकरार रह के अपना काम करेंगी, महिलाओं को न्याय दिलाएंगी। कभी भी महिला के साथ अत्याचार होगा तो उनके साथ खड़ी रहेंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज वार्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर क्या क्या काम होने वाले हैं? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे आप लोग काम करने वाले हो? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत है। गटर है, चेम्बर टूटा हुआ है, झाड़ू नहीं लगता है कारपोरेशन का, और भी जो बहुत सारी समस्या है, मगर वो क्या है, ख़त्म नहीं हो पाती है। बहुत सी पार्टियाँ हैं जो लॉलीपॉप दी हैं, लॉलीपॉप दी हुई हैं, काम करती नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब पे, क्योंकि जो महाराष्ट्र के अंदर कर सकते हैं, ये उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो समझो कि एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ता के बराबर है, और जहाँ खड़े हुए तो समझो काम हुआ। अब तक तो वार्ड नंबर 7 सुधर जाना चाहिए था। सुधर है साहब। अभी क्या है, देखो, कारपोरेटर का जो रोल रहता है, कारपोरेटर के अगेंस्ट में हम काम करते हैं, कारपोरेटर के अगेंस्ट में हम काम करते हैं, क्योंकि कारपोरेटर करने नहीं देते कई वार्ड में। नहीं, क्यों नहीं करने देंगे? बिल्कुल करने देंगे। नहीं, मैंने किया है, उस समय कुछ रुकावट आई थी, मेरे को तो नहीं रोके, हमारे कार्यकर्ताओं को रोके, लेकिन जब मैं गया तो काम हुआ उधर। बट क्या है, जो एक्चुअल जो उनका काम होना चाहिए वो काम वार्ड का हो नहीं रहा है। उसको शिवसेना के लोग करेंगे, शिवसेना की महिला करेंगी, शिवसेना के जेंट्स करेंगे, सब काम करके उनको खत्म करेंगे वार्ड। मैंने देखा यहाँ पर लेडीज ज़्यादा तादाद में है, तो लेडीज़ को शामिल करने का एक रीज़न क्या लगता है आपको, क्या है? देखिए, लेडीज़ इसलिए शामिल है कि उनके साथ मैंने अच्छा काम किया है, और फिर उसके बाद जो काम है छोटा छोटा है उनका, अभी समझो लाडली बहन योजना शिंदे साहब निकाले हैं, अब उनको देख के भी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं लेडीज़ कि शिंदे साहब का अच्छा काम हमारे लिए अच्छा सोचे, तो हम क्यों ना उनके साथ जाएं। तो ये भी हो रहा है। तो लाडली बहन तो चलो ठीक है, वो तो सबके लिए आ गया, वार्ड के लिए क्या? वार्ड के लिए जो है, जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, उनके जो विश्वास है, जो मेरे ऊपर विश्वास है, वो मैं खरा उतरूंगा, उनका काम करके दूंगा। मेरा नाम शाइस्ता खान है। आप ज्वाइन हुए? हाँ, शिंदेगढ़ अभी में मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवसेना के साथ मैं इसलिए ज्वाइन हुई कि कुछ मेरे साथ इन लोगों ने अंदर से काफ़ी काम किया है। तो ये मेरे जो फ़हीम भाई हैं, इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है और कहा है कि आजा बहन, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब, मेरा एक छोटा सा नवासा था, जब मैं निकल रही थी हॉस्पिटल से तो उनके बेटे की रैली निकली थी, और उन्होंने, मैं आज एक बात, बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा नवासा 6 दिन का था, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के बेटे की रैली निकली थी मुंब्रा में, वहाँ से मैं आ रही थी, तो वहाँ से उन्होंने बंद मुट्ठी, उन्होंने मेरे बैग के अंदर ऐसा पैसा डाला कि मेरे फरिश्ते को भी खबर नहीं हुई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं घर पे आई और मैंने देखा, तो मुझे बहुत अजूबा लगा बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ के कुछ आवाम मुझसे क्या कहने लगी कि आपका ये नवासा जब बड़ा होगा तो एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से उसका एडमिशन फ्री होगा। मैंने कहा वक्त और हालात, वो तो वक्त की बात है, क्या मालूम कौन रहता है कौन जाता है, लेकिन मुझे एकनाथ शिंदे साहब से पूरी उम्मीद है कि जरूर वो मेरा साथ देंगे, और मैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने आपके बेटे की जो भी हेल्प की वो बहुत अच्छी बात है, एज अ नेता उन्होंने किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि भिवंडी शहर में एक हॉस्पिटल है IGM, एकनाथ जी शिंदे सिर्फ किसी एक के तो डिप्यूटी CM है नहीं, वो तो पूरे भिवंडी, पूरे महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM है। आप एक अकेली लेडी हैं, और भिवंडी शहर में ऐसी न जाने कितनी लेडीज़ हैं जो डेली IGM में ये प्रॉब्लम फेस करती हैं, चाहे वो डिलीवरी का मामला हो, चाहे और कोई दवाइयों का मामला हो। तो क्या शिंदे साहब ने कभी इस पर ध्यान दिया? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी तो मैं, देखिए, शुरुआत है मेरी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे कदम रखी हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसा कहीं भी कुछ होता है तो मैं फ़हीम भाई का साथ सपोर्ट लूंगी, क्योंकि वो, मैं उनको बचपन से जानती हूँ और मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और मैं लोगों की हेल्प करने के लिए इस फील्ड में चाहे आधी रात क्यों ना हो, मैं खड़ी होंगी ज़रूर, ये मेरा वादा है। और मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी
चाहूंगी कि मेरी माँ और बहनों, आज के दौर में कहीं कुछ भी हो रहा है, मुझे आप आधी रात को अगर मुझे पद मिला है तो मैं जरूर खड़ी हूंगी। ऐसा नहीं कि मुझे कुर्सी मिल गई और मैं बंद कमरे मोबाइल को बंद कर दी और बैठ गई, ऐसा नहीं। मैं जरूर आधी रात को आपके लिए खड़ी हूंगी। और कहीं भी मैंने फेस कर रही कोई भी तकलीफ है, मुझे अगर वक्त मिला, अगर मेरे साथ ऐसा आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं जरूर खड़ी हूंगी। लेकिन ये मेरा भाई फ़हीम जो है, इसके सपोर्ट में, क्योंकि मैं अभी नई इस फील्ड में आई हूँ और मुझे एकनाथ शिंदे साहब से पूरी उम्मीद है कि वो जरूर मेरा साथ देंगे। तो ये सिर्फ इलेक्शन तक ही रहेगा या इलेक्शन के बाद भी रहेगा? अगर मुझे कॉर्पोरेटर से इलेक्शन में पूरे बहुमति के साथ अगर इस फील्ड पे मैं आ गई, खरी उतरी और मुझे टिकट मिला और मैं जीत के आई, तो आप जरूर मेरा ये देखेंगे कि इलेक्शन बाद और इलेक्शन पहले क्या है और क्या रहेगा। मुझे अभी कहने की कोई जरूरत नहीं है, वक्त आने पर मालूम खुद पड़ेगा। फ़हीम भाई, आईजीएम के ऊपर से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस हिसाब से मैम ने बता रहे और आप बोल रहे कि शिंदे साहब इतना काम करते हैं, और चलो अच्छी बात है, काम करना भी चाहिए, क्योंकि नेता पब्लिक ने उनको चुनकर अगर वहाँ बिठाया है तो काम करना है। आईजीएम के ताल्लुक से और भी खराब सड़कों के ताल्लुक से, ट्रैफिक के ताल्लुक से भिवंडी शहर में इतनी प्रॉब्लम है, कभी ये सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आई। हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, अंदर की बात कोई करता ही नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने बोला जो सड़क है, आईजीएम है जी। देखिए, पार्टी ये कितनी पार्टी यूती है जी हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से लेटरबाजी जो होता है सब करते हैं। जी। और उसके ऊपर जो प्रोसीजर रहता है वो हमारे चाहे आमदार हैं चाहे वो खासदार हैं, वो अपने तरीके से उनको मालूम रहता है। हम लोग तो लेटरबाजी कर सकते हैं बराबर। क्योंकि हम वो अभी वो सिस्टम में गए नहीं, और जिस दिन उस सिस्टम में घुस गए पीछे कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, सिर्फ काम रहेगा। ये समझ लो। तो इसलिए जो गटर है, जो चेंबर है, जो रोड है, ये समस्या ये कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने मुझे सवाल किया इसका जवाब मैं आपको 1 हफ्ते के बाद दूंगा कि मैंने कौन कौन डिपार्टमेंट में लेटर डलवाया, और ये आपके डेट के साथ दिखाऊंगा। मरियम खान नाम है मेरा। ओके, आज आपने शिंदे गुट में ज्वाइन किया है, तो क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शिंदे साहब जो है वो कोई भी जातिवाद ना करते हुए हर धर्म की लेडीज़ के लिए खड़े रहते हैं। उनकी छोटी छोटी स्कीम जो आज वहाँ से उनसे तो निकल गई है, बट पब्लिक तक नहीं गई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी जो स्कीम है, उन्होंने जो लेडीज़ के लिए फ़ायदा किया है, अवेलेबल है स्कीमें, वो लोगों तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात, उनके ज़रिए आज सिर्फ हमारे भिवंडी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हर जगह की लेडीज़ जो है, कई तरह की जो तकलीफ़ें रहती हैं उनसे आज़ाद हुई हैं। और हमारा जैसे कि क्या? जैसे कि देखो, जाहिर सी बात है, महिलाओं को जो हॉस्पिटल्स के मसले रहते हैं, उनका एक कार्ड बनता है जिन पे 70% ऑफ है। कहाँ पर, कौन से खास हॉस्पिटल? तौर पे खास तौर पे अपना डिलीवरी पेशेंट जो रहते हैं महिला, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी ना आप मैडम से पूछे आईजीएम को लेकर, ठीक है, आईजीएम को लेकर के अभी तो हम यहाँ पर फील्ड में उतरे हैं। आज हमको भी यहाँ पर भी हम फील्ड में उतरे, और इंशाल्लाह हम आपको बात से नहीं, हम अपने काम से आपको जवाब देंगे। और जब भी हम सक्सेस होंगे हम आपको ज़रूर अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जी, थैंक यू। हम नेता है जो भी है फील्ड में उतरे एज अ सोशल वर्कर, हम फील्ड में उतरे, हमारा काम है काम करना, शो ऑफ करना। हमारा काम हमारे ऊपर तक पहुंचाना, या आप मीडिया वालों का काम है। नहीं, आप काम मीडिया ऊपर तक वाले- पहुंचाना नहीं, काम आप हमारे- होना चाहिए, पब्लिक का काम होना काम चाहिए। होता है, आप जो काम स्पेशली मीडिया तक पहुंचना चाहिए वो वहाँ तक पहुंचना चाहिए, सरकार तक वो बात नहीं पहुंचती है। मैं 90% यहाँ पर देखी हूँ, जी, वो काम आप लोग को सही तौर से वहाँ तक बताना। सरकार तक सारी चीज़ें पहुंच रही है, सरकार की चीज़ें पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है, मसला ये है। अगर पब्लिक की चीजें सरकार तक जाती जी, तो पब्लिक को इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहती। जाती है ना, बिल्कुल जाती है। अगर जाती है तो फिर वो सीएम को डिप्टी सीएम को डेली बेस पर लोग न जाने कितनी पार्टियां हैं, मेमोरेंडम देती हैं, प्रांत ऑफिस में कंप्लेन आती है, नगर पालिका में हम कंप्लेन जाती है, एमएलए के जरिए, एमएलए जो है विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही मेरा हैं। सिर्फ एक ही बोल रहा है, ठीक है, अगर मैं घर की हेड हूँ, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा नवासा कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे तक आता है, जी, तो मैं उसका हल निकालती हूँ ना। तो अगर सीएम तक की ये बात जा रही है तो उसका कोई हल क्यों नहीं निकल रहा? इसका मतलब सीएम तक बात नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं जा रही है। और मैं आपको आज ये भरोसा दिला रही हूँ यहाँ इन सब लोगों के बीच में कि हम अपनी एक एक बात, अपनी एक एक प्रॉब्लम, ना सिर्फ हमारे वार्ड की, पूरे भिवंडी की, जहाँ से जो इंसान को जो भी प्रॉब्लम है वो सीएम तक पहुँचाएंगे। और सिर्फ लेटर दे करके पहुँचा करके चुप नहीं बैठेंगे। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, पब्लिक हमारे विश्वास पर खड़ी नहीं उतरती, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार भी अगर हमको सीएम ऑफिस जाना पड़ता है तो हम जाएंगे, हमारी पब्लिक को उस प्रॉब्लम से निकलवाएंगे। तो अब बात करेंगे वार्ड नंबर 7 के जो उम्मीदवार हैं, ये बात करेंगे उनसे। इनका नाम मोहम्मद हाशिम है। देखते हैं कि ये इनका क्या मैनिफेस्टो है और किस तरह ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जी भाई। सबसे पहले मैं आए हुए मेहमान जितने भाई बहन हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। मैं वार्ड में जो भी कुछ कमियाँ हैं, मैं तो राजनीति में पहली बार आया हूँ, महाराष्ट्र में पहली बार आया हूँ, आधा राउंड राजनीति कर चुका हूँ, छात्र नेता भी रह चुका हूँ, सरपंच का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ भिवंडी में वार्ड नंबर 7 में पहली बार कदम रखा हूँ। यहाँ की बहुत सारी कमियाँ हैं,
जैसे चैम्बर, गटर, नाला, बहुत तरीके ऐसा जाम रहता है। कहते रहो कोई साफ़ करने वाला नहीं, कुछ कोई संभालने वाला नहीं। अगर बोलो तो बोलते हैं कि नगर सेवक हम तो ख़त्म हो चुके हैं, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया। तो इस तरह की बात करते हैं तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन किया हूँ और ज्वाइन करने के बाद अभी कल से मैं एक्टिव हो जाऊँगा। इंशाल्लाह कल से साफ़ सफाई अभियान पूरा चालू करूँगा। मतलब अभी तक एक्टिव नहीं थे, ऐसा है? अभी तक एक्टिव नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं था और मेरे पास लोग नहीं थे। सोशल वर्क तो ऐसी चीज़ है, पब्लिक का काम तो ऐसी चीज़ है कि पद हो या ना हो, काम तो चलते रहना चाहिए, ऐसी चीज़ है। जैसा मैं उस वक्त अकेला था। अभी 3 दिन पहले इससे पहले मेरा जो काम था, मैं अलग मेरा काम है, तो 3 दिन पहले मेरे फ़हीम भाई से मेरी मुलाकात हुई, फ़हीम भाई से बात हुई, वार्ड के सिलसिले में बात किया। तो फ़हीम भाई बोले एक काम करो, तुम मेरे साथ सेना के साथ जुड़ो और आप वार्ड में करो, कोई तकलीफ़ होगी तो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। इसलिए मैं फ़हीम भाई के साथ आया और सहारा मुझे मिला। अब मैं वार्ड का काम कल से एक्टिव होकर करूँगा मैं। जी, क्या क्या काम करने वाले हैं, कुछ आइडिया? ये नाले गटर को इसके अलावा छोड़कर वार्ड में तो बहुत सारी और समस्याएं होती हैं, क्या और इसके अलावा और क्या? देखो, मैं 7 नंबर वार्ड से भावी नगर सेवक का प्रत्याशी हूँ। जो हो सकता है मैं करूँगा। मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, काम तो सब करते हैं, नेता तो बहुत हैं जी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा वो मिसाल बन जाए। मैं वार्ड में सबसे पहला काम जो है, जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा है, सबसे पहले मैं शिक्षा पर फोकस करता हूँ। शिक्षा, साफ़ सफाई और नाला गटर तो होता रहता है। शिक्षा है, जो महिला के जो कपड़ा सिलाई है वगैरह कुछ भी जो है, ये सब कोशिश मेरी। जिम है, एक्सरसाइज है, मैदान है, ग्राउंड है, ये सब मुझे ज़्यादातर फीलिंग मेरे अंदर को वही सब मैं काम करूँ। जी मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा सोनार है। क्या कहना चाहते हैं आप भी ज्वाइन हुए शिंदे गुट में? मैं तो इसमें पहले से ही हूँ। आपने अभी पूछा कि आईएम के बारे में, शिंदे साहब जी कुछ कर नहीं रहे, तो अभी हम जो है इसमें जुड़े हुए, तो अब हम ये है ना इसमें जुड़े हुए, शिंदे साहब तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची ये अभी तक किसी को पता नहीं है। तो हम अभी ये लेडीज लोग हैं ना, सारे जितने भी शिवसेना में जितने भी जुड़े हैं, तो शिंदे साहब के सर किया जाएंगे, उनको आईएम के जो है हालात वो बताएंगे। अब तक क्यों नहीं गए, वही तो सवाल है, अब तक क्यों नहीं गए बोले तो अभी तक ये हमारी महिला थोड़ी पीछे थी, इसी हिसाब से नहीं गए। अभी सब महिला हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो आज जो जुड़ी हुई है उन्हीं महिलाओं को लेके अभी 8 दिन के अंदर हम सब शिंदे साहब के यहाँ जाएंगे। उनसे बातचीत करेंगे कि हमारे यहाँ जो आईजीएम है, जिसके यहाँ जो दवा पानी है वो बराबर नहीं होती है, डिलीवरी के लिए लेडीज जाती है, उनकी तकलीफें नहीं होती है, उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है, बोले इधर जाओ उधर जाओ। तो जो भी है मसला, ले मरीज का है या एक्सीडेंट का है, महिलाओं जिससे डिलीवरी का है, जो भी है, तो ये शिंदे साहब से हम बात करेंगे। शिंदे साहब से ये बात करके उनसे बोलेंगे कि इसका मसला सब हल करो। जो भी है दवाखाने में आके आप एक बार विजिट करो, डॉक्टरों से मिलो, जो भी है। बस वही है कि आईएम का नहीं बल्कि भिवंडी में जितने भी मसले हैं, जितने भी है सब आते हैं। भिवंडी में मसले तो इतने सारे हैं कि आप लिस्ट लेकर बैठोगे तो खत्म नहीं होंगे। तो आप अगर इतनी दूर मिलने के लिए जा रहे हो तो सिर्फ आईजीएम ही क्यों, और भी चीजें बताइए, और भी क्या प्रॉब्लम है भिवंडी से? वही बोली, भिवंडी में इतने मसले हैं, जैसे खड्डे हैं, रास्ते हैं, पुल पे एक्सीडेंट हो रहे, जो बच्चे जा रहे हैं, बच्चियों का जो बलात्कार के बारे में हो रहा है, ये सब है ना, ये सब जाके वहाँ पर बातचीत करेंगे। मसला मैं सोचती हूँ कि ये सब पूरा हट जाना चाहिए जितना भी है। बस यही बोलूँगी।